बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अहमद अमार आसिफ, सीईओ अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुरीद के। जैसा कि हम हाइपरटेंशन के बारे में पहले से डिस्कशन कर रहे हैं, इसी को हम अब थोड़ा सा इलेबोरेशन में जाएंगे। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट को टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में पता होगा तो वो अपने प्रोग्नोसिस और अपनी बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानेगा। अब हाइपरटेंशन की तकरीबन 4 टाइप्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं। Number 1 is essential hypertension, which is also called as primary hypertension. Second one is secondary hypertension. Third one is masked hypertension, and fourth one is white collar hypertension. इन सब में से सबसे ज्यादा कॉमन essential hypertension है, जो कि 90% ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास essential hypertension की बीमारी के साथ आते हैं। अब what is essential hypertension? Essential hypertension वो वाला ब्लड प्रेशर है जो तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद से शुरू होता है ज्यादातर। इसके अलावा इसमें ये स्लोली चल रहा होता है। पेशेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। अचानक से ही इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं और पेशेंट हॉस्पिटल में रश करता है, और जब उनका ब्लड प्रेशर देखा जाता है तो ज्यादातर वो हाई लेवल पे होता है। इसकी कोई कॉज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन बेसिकली इज कंसिडर्ड टू बी जेनेटिकल हाइपरटेंशन। ये जीन्स के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आती है बीमारी। इसके अलावा सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज अराउंड अबाउट 9% कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक ऐसा ब्लड प्रेशर का मर्ज है जिसकी कोई ना कोई कॉज होती है, जिसकी वजह डॉक्टर जानने की कोशिश करता है। जब आप डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो हमेशा डॉक्टर्स आपको कुछ थोड़े बहुत टेस्ट प्रिस्क्राइब करके देता है कि आप भाई ये टेस्ट अपने करवा लें और फिर उसके बाद हम आपकी मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ही वांट्स टू रूल आउट दैट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की डिफरेंट काजेस हैं। ये आपके थायराइड की वजह से भी हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में, हाइपरथायराइडिज्म में। इसके अलावा आपके रीनल डिजीजेस, किसी भी रीनल डिजीज या एंड स्टेज रीनल फेलियर या आपका रीनल डिजीज जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एक बहुत ऐसी बीमारी है जो जिसमें आपकी जो मेन खून की सप्लाई की नस है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, वो सुकड़ जाती है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की एक बड़ी वजह इट्रोजेनिक स्टीराइड्स यानी कि कुशिंग सिंड्रोम है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जिसको हम प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर का इजाफा खातिर ख्वाह देखा गया है। और ये याद रखिएगा कि ये ज्यादातर जो बीमारियां हैं ये यंग अडल्ट्स की बीमारियां हैं। उनमें जब हाइपरटेंशन प्रेजेंट करती है तो हमें इन चीजों को ज्यादातर रूल आउट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आफ्टर 40 इयर्स ये सारी की सारी सिचुएशंस जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये फिर भी परसिस्ट करती हैं, तो वन शुड रूल आउट ऑल दी कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थर्ड इज मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन में ऐसे होता है कि कई दफा पेशेंट घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है, उसको ब्लड प्रेशर अपना हाई 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 पता चल रहा होता है। दैट माइट बी ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट, मे बी ड्यू टू सम बैड और पुअर टेक्निक्स ऑफ चेकिंग द ब्लड प्रेशर, या फिर डिफरेंट अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जब वो पेशेंट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड फोर्थ वन इज व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में आके उसके एनवायरनमेंट की वजह से, एक स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज कर लेते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामीन्स, एंड दैट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन। हालांकि डॉक्टर्स आपकी तसल्ली के लिए और आपके कंफर्ट के लिए बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी एक पैनिक सा क्रिएट होता है पेशेंट्स में बाज़ औक़ात, और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक सबब बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, सॉरी। दैट इज व्हाई we recommend the home based blood pressure monitoring। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं ब्लड प्रेशर के इजाफे के साथ, तो इस व्हाइट कोट हाइपरटेंशन को रूल आउट करने के लिए हम होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।